मेडिकेशंस बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं कंट्रोल करने में। जब शुगर 400-500 तक जाती है ना, तो डेफिनेटली कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर को भी इंसुलिन देनी पड़ती है। हम ना बीमारी की वजह को डायग्नोज नहीं कर रहे। हमें पता है शुगर हो गई है, शुगर किस वजह से हो रही है? लो कार्ब डाइट, कार्बोहाइड्रेट्स में अब क्या क्या आ जाता है, रोटी, चावल, फल, दूध, दालें, इनका ना बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटीन जिसमें हमारे पास मटन, बीफ, फिश, अंडे आ जाते हैं, इनको बहुत इग्नोर किया जा रहा है डाइट में, ठीक है। बॉडी को भी हम यही पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं कि 3 से 6 माह तक हमें आपकी बॉडी को रिपेयर करना है, उसको थोड़ा टाइम दें अपने ऑर्गन्स को। अच्छा, मेजॉरिटी तो मेरा ख्याल है लोगों की वो है जो ये सिम्टम्स उनको शो हो भी रहे होते हैं, लेकिन वो उसको सीरियस नहीं लेते। हाँ, और जब आपके पास ये पेशेंट्स आते हैं तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक उनकी बीमारी बढ़ चुकी होती है। अगर इन चीज़ों को हम पहले ही डायग्नोज कर लें और इसको कंट्रोल कर लें तो हम किस हद तक सेफ रह सकते हैं? जैसे ही आपको पता लग गया ना कि बीमारी डायग्नोज हुई, अच्छा अब हम पता है क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी में बड़ी कॉमन प्रैक्टिसेस हैं। शुगर का टेस्ट करवा लिया, अच्छा शुगर बढ़ी हुई, अब तो मुझे शुगर है, मैं क्या करूँ, डॉक्टर्स के पास चले गए, नंबर ऑफ मेडिकेशंस ले ली, इंसुलिन पे आ गए, लेकिन असल पता नहीं है कि हमने किस तरह से इसको कंट्रोल करना है। मेडिकेशंस बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं कंट्रोल करने में, लेकिन वो लाइफस्टाइल नहीं है आपका। जब आप लाइफस्टाइल अच्छा कर लेंगे, अपना खाना पीना अच्छा कर लेंगे, नींद अच्छी कर लेंगे, तो डेफिनेटली कोई भी बीमारी जो है वो आपको इस कदर जो है वो अफेक्ट नहीं कर सकती। अच्छा, इंसुलिन की अगर हम बात करें तो वो तो एक एक्सट्रीम पॉइंट पर जाके आपको यूज़ करनी पड़ती है और डायबिटीज़ को हम मेडिसिन के ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम अपना लाइफस्टाइल कुछ इस हद तक बना लें, अपना कोई डाइट चार्ट हम लोग प्रिपेयर कर लें कि हम ये चीज़ें खाएंगे तो हमारा जो शुगर लेवल है वो बॉडी का कंट्रोल रह सकता है और हम मेडिसिन से ही अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं जो हम इस स्टेज पे खाएं तो हम इंसुलिन की तरफ जाने से बच सकते हैं? अच्छा, जैसे ही बीमारी डायग्नोज होती है, क्योंकि मैंने वही बार बार रिपीट करूँ कि हम लेट डायग्नोज कर रहे होते हैं। जब शुगर 400-500 तक जाती है ना, तो डेफिनेटली कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर को भी इंसुलिन देनी पड़ती है, ठीक है, मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं। अब होता क्या है कि डॉक्टर काउंसल नहीं कर रहा कि आपने डाइट अच्छी कर लें और लाइफस्टाइल अच्छा कर लें और ये मेडिकेशंस को हम आहिस्ता आहिस्ता कम कर देंगे। पेशेंट भी लेता रहता है, पेशेंट भी दोबारा फॉलोअप के लिए नहीं जाता डॉक्टर के पास, ठीक है, वो लेता रहेगा। अब वो एक उसका लाइफस्टाइल बन जाता है। अब उसको पता लगता है कि यार ये जो दवाई है ना, अब सारी ज़िंदगी मैंने इंसुलिन और दवाई लेनी ही लेनी है। जबकि अगर वो अपनी डाइट बेहतर कर ले, लो कार्ब डाइट करें या इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिस पे हम बहुत ज़्यादा आजकल, मैं बहुत खुश होती हूँ कि बहुत से डाइटिशियंस इस पे बात करते हैं। पहले नहीं होती थी इंटरमिटेंट फास्टिंग और लो कार्ब पे, लेकिन अब हो रही है। तो ये है कि असल में ना एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम ना बीमारी की वजह को डायग्नोज नहीं कर रहे। हमें पता है शुगर हो गई है, शुगर किस वजह से हो रही है, रूट कॉज क्या है? तो रूट कॉज जो है वो बेसिकली इट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस पे भी पूरी वीडियो जो है वो मैं चाहती हूँ कि मुझे आप मौका दें और हम इस पे भी बात करें कि ये क्या है, रिसर्च क्या कहती है और हम क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मिलके बहुत अफेक्ट कर रही होती हैं। अब डाइट की तरफ अगर हम बात करें तो लो कार्ब डाइट, कार्बोहाइड्रेट्स में अब क्या क्या आ जाता है, रोटी, चावल, फल, दूध, दालें, इनका ना बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। बहुत 2-2, 3-3 टाइम हम रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने पेशेंट का पूरा डाइट और लाइफस्टाइल उसका सेट करना है कि रोटी चावल भी आपने किस हद तक लेने हैं, किस तरह कंट्रोल करने हैं। प्रोटीन जिसमें हमारे पास मटन, बीफ, फिश, अंडे आ जाते हैं, इनको बहुत इग्नोर किया जा रहा है डाइट में, ठीक है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ना ज़्यादा मसला भी मसल वेस्टिंग का हो रहा होता है, उनके पट्टे कमज़ोर हो रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें प्रोटीन देना पड़ता है। फैट्स, अब फैट्स लोग कहते हैं देसी घी मक्खन खाएंगे मोटे हो जाएगा, नहीं, फैट्स आपके लिए अच्छे हैं, आपके जो कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल, उसको ऊपर लाने के लिए, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बॉडी से निकालने के लिए, नीचे लाने के लिए। तो इसलिए गुड फैट जिसमें देसी घी, मक्खन, ऑलिव ऑयल, ये चीज़ें ऐड करें अपनी डाइट में। प्रोटीन का इंटेक अच्छा करें। कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी वाली जो चीज़ें हैं ना, उनको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि उसको हमने किस हद तक कंट्रोल करना है। मैंने बहुत सारे शुगर पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो कहते हैं इतनी सी मैं मिठाई खा लूंगा मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसे ही है। आगे गर्मी आ रही है, आम का सीजन आ जाएगा, आम खा लें कुछ नहीं होगा। तो उन लोगों का भी एक कंट्रोल लेवल होता है ना एक चीज़ का, जैसे अगर आम खाना है तो कितना खाना है, शुगर इनटेक करना है तो कितना करना है, उसका क्या लेवल होता है? बॉडी एक हद तक एक चीज़ को बर्दाश्त करती है। जब आप एक
चीज़ की लिमिट, कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, जब एक चीज़ लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगी ना तो वो नुकसान देगी। आपकी बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज बन रही है, शुगर बन रही है और बॉडी कह रही है इसको निकालो बाहर, लेकिन हम उस पर फोकस नहीं करें। हम फिर ऊपर से चीनी भी खा रहे हैं, हम फ्रूट्स भी खा रहे हैं जो कि अंदर जाके फ्रुक्टोज ग्लूकोज में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो पहले जो फॉर एग्जांपल एक रोड को जब हमने कंस्ट्रक्ट करना है ना तो उसको हमने ब्लॉक करना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बॉडी को भी हम यही पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं कि 3 से 6 माह तक हमें आपकी बॉडी को रिपेयर करना है, उसको थोड़ा टाइम दें अपने ऑर्गन्स को। जब हम खाते रहेंगे ना हमारे ऑर्गन्स भी तंग आ जाएंगे। ठीक है, डायबिटीज़ पे तो हमने काफ़ी हद तक बात कर लिया।